शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज वीडियो जो है आपका वार्षिकी करंट अफेयर्स एडिटोरिया का जो है, इसमें जो है जो लास्ट में जो सेट दिया हुआ रहता है उसका तीसरा सेट हम दे रहे हैं। तो देखिएगा, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तीसरा सेट है ना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये जो है पहला जो है आपका, इसका आंसर जो है तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 समूह बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये जो है आपका भारत, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन डी। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई? तो ये जो है आपका न्यूयॉर्क में। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित है? तो देखिएगा, सुमेलित जो है कौन है? तो देखिएगा, बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति, सही है। नेफ्यूरियो नागालैंड के मुख्यमंत्री, सही है। एस दुबे लेखा महानियंत्रक, ये भी सही है। यानी सब सही है इसका आंसर। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या कह रहा है? मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका गुवाहाटी में आयोजन किया गया। आगे देखिएगा, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता एलिस बालियात्स्की को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है? तो ये जो है आपका बेलारूस, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, हेकानी दाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो ये जो है आपका नागालैंड में, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या कह रहा है? NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर स्थापित किया है? तो ये जो है आपका झारखंड में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तो ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को कहाँ से कन्याकुमारी तक की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये जो है आपका श्रीनगर से, ऑप्शन डी। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था। सही बात है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण समापन समारोह को संबोधित किया। ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों सही है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत ने 27 फरवरी 2023 को कहाँ में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की? तो ये जो है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। आगे, भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये जो है आपका भोपाल में किया, ऑप्शन बी। किस राज्य में वानी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, हाल ही में आयोजित 76वें संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीती? तो ये जो है आपका कर्नाटक ने, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये जो है आपका गोवा में किया गया। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेवलॉन इंडिया के किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो ये जो है आपका सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी।
आगे देखिएगा, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका INS विक्रांत, ऑप्शन ए। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर, महिला प्रीमियर लीग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा, पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है, सही बात है, खेला गया। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है, सही बात है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा मतलब लिया, ठीक है, तो ये सभी के सभी सही है, ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो ये जो है आपका मीराबाई चानू, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, उसका चयन करना है। देखिए, तो वर्ष 2023 का थीम जो है पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है, सही बात है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है, सही बात है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, तो सही बात है, सभी के सभी जो सही है, ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने की? तो देखिएगा, ये जो है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की? तो ये जो है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो इसमें जो है आपका देखिए प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी सभी के सभी। आगे देखिएगा 27 नंबर, 27 नंबर क्या कह रहा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। आगे भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही बात है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे तीसरे पायदान पर, ये भी सही बात है। 1 2 3 तीनों सही है। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? तो देखिएगा, ये जो है आपका फ्रांस में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया? तो ये जो है आपका रानी रामपाल, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो ये जो है आपका फिनलैंड, ऑप्शन सी। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो देखिएगा, ये जो है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान, सही बात है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान, सही है। चाण विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, सही बात है। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ये भी सही बात है, यानी कि सब के सब सही है। आगे देखिए 33 नंबर, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो ये जो है आपका तमिल लेखक है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, भारत में लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, सही बात है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया, सही बात है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई। ये सब के सब सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट
के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा ये इसमें भी जो है सभी के सभी जो है आपका सही है। आप जो है इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो देखिएगा ये जो है आपका यूएसए। आगे, चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया। तो ये जो है आपका उपयुक्त में से सभी को प्रभावित किया। आगे देखिएगा, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिएगा ये जो है सर डेविड चिपरफील्ड, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। तो ये जो है आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है। सलहुनु कुरुसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। तो ये जो है आपका नागालैंड के, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 41 नंबर, ग्रुप कैप्टन भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। तो देखिएगा ये जो है शालिजा धामी, ऑप्शन ए सही आंसर। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ये जो है आपका दोहा में, कतर की राजधानी दोहा। आगे देखिए, साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की। तो ये जो है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, 32वां व्यास सम्मान 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है इसका चयन करिए। तो देखिएगा, हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। सही बात है, यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। तो ये जो है आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 45 हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्या कह रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो ये जो है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अगला है किस शहर में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की। तो ये जो है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है। तो ये जो है आपका WMO, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों की उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये जो है नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन ए। आगे देखिए, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। तो ये जो है आपका कोलंबिया, ऑप्शन डी। तो देखिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न था, पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। इतना ही, जय हिंद, जय भारत।